हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेस अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे और तैयारी भी आप लोगों की काफी ज्यादा बेहतर, मजेदार और दमदार चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको हेडलाइंस डली हुई दिख रही है व्हाइट बोर्ड पर हमारे, जैसा कि पढ़ेंगे रक्त यानी ब्लड। ठीक है, ह्यूमन ब्लड हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आज हमारी सेकंड क्लास रहेगी। फर्स्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ी थी, उसमें आरबीसी क्या होता है और रक्त के कितने पार्ट होते हैं, ये दो चीजें हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। बेटा, रक्त के पार्ट होते हैं, दो होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है हमारा कोशिकाएं। ठीक है, रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है और फर्स्ट उसमें हम लोग आरबीसी भी पढ़ चुके थे, जो कि कोशिकाओं का पार्ट है। आरबीसी ये हमारी कोशिकाओं का पार्ट है, जो कि सेकंड पोर्शन है ब्लड का। उसमें तीन पार्ट हैं ब्लड के। पहला प्लाज्मा था, उधर हमारी कोशिकाएं। तो कोशिकाओं के तीन पार्ट हुए थे, आरबीसी और व्हाइट ब्लड सेल्स यानी हमारी डब्ल्यूबीसी। तीसरा पार्ट था हमारा प्लेटलेट्स। तो दो चीजें हम लोगों ने कंप्लीट की थी, पहला प्लाज्मा और दूसरा आरबीसी। आज हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? डब्ल्यूबीसी। पहले तो इसका फुल फॉर्म जानेंगे बेटा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या होता है? सभी प्यारे स्टूडेंट बता रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स ये होता है डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बेटा? हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। एक एक पॉइंट को समझते हुए चल रहा है, एग्जाम में हमारा क्वेश्चन यहीं से दिया जाता है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म और हिंदी रूपांतरित है श्वेत रक्त कणिकाएं। अब आइए टॉपिक पर, बेसिक से इसको स्टार्ट करते हुए चलिए। इसमें देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले तो हमारा ये दिया गया है इसमें कि रक्त में ये सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है, ये रक्त में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। किसमें? रक्त में सबसे कम मात्रा में, सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। कम मात्रा में पाई जाती है। अगर देखिए, ये तो हमें पता चल गया कम मात्रा में पाई जाती है। कभी बाई चांस हमसे संख्या की बात कर दी गई कि हमें संख्या बताइए, मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी कितनी पाई जाती है, तो मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 4.5 हजार से लेकर 10,000 तक होती है। कितनी होती है? यानी 4,500 से लेकर और 10,000 तक संख्या होती है व्हाइट ब्लड सेल्स की। अब पता चल गया, ये मानव के रक्त में सबसे कम मात्रा में होती है। संख्या होती है 4.5 से लेकर 10,100 तक, यानी 10,000 तक। ठीक है, 10,000 तक। अब देखिए आगे बात करते हैं इसमें कि इनका निर्माण कहाँ होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का, और इनकी मृत्यु कहाँ होती है। दोनों पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आइए इसमें जान लेते हैं। सबसे पहले निर्माण। क्या जान लेते हैं? निर्माण। तो इसका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में। बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अगर बात करें इसकी डेथ कहाँ होती है या फिर इन कोशिकाओं की मृत्यु कहाँ होती है, तो मृत्यु होती है रक्त में। किसमें होती है? मृत्यु होती है रक्त में। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारी आरबीसी होती हैं, इनका निर्माण होता है बोन मैरो में, और डेथ यानी मृत्यु होती है प्लीहा में, जिसे हम लोग स्प्लीन बोलते हैं। लेकिन बात हो रही है डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी बोन मैरो में होता है, यानी अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन इनकी डेथ यानी मृत्यु कहाँ होती है? वो होती है रक्त में।
ठीक है। मृत्यु कहाँ होती है? रक्त में होती है। अब देखिए एक हमारा विशेष पॉइंट है कि जो ये कोशिकाएं होती हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं, ये आकार में सबसे बड़ी होती हैं। कैसी होती हैं? ये आकार में सबसे बड़ी होती हैं। कैसी होती हैं? सबसे बड़ी होती हैं। याद रखना, सभी कोशिकाओं से बड़ी होती हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, सभी कणिकाओं से बड़ी होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, WBC इनका वर्क क्या होता है, यानी कार्य क्या रहता है, ये क्या कार्य करती हैं हमारे शरीर में। तो देखिए इनका मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। क्या होता है कार्य? देख लीजिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, क्षमता को बढ़ाना। नेक्स्ट कार्य इसमें बेटा क्या होता है? पहला कार्य हो गया रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी हमारी अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता है इसको बढ़ाती हैं WBC। ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है घाव भरना। इनका नेक्स्ट कार्य क्या होता है? घाव भरना। क्या होता है? घाव भरना। तो व्हाइट ब्लड सेल्स के यानी श्वेत रक्त कणिकाओं के दो कार्य प्रमुख हो गए हमारे यहाँ पर। पहला है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, दूसरा है घाव भरना। दोनों पॉइंट उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कहीं पर घाव हो गया, अगर हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा ठीक है, जितनी होनी चाहिए उतनी है, तो हमारे शरीर में जो भी घाव है जल्दी भर जाता है ना। चलिए अब देखिए ये जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये हमारे शरीर में दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स ये दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। नाम जानिए इनके क्या क्या होते हैं? दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है इसमें लिम्फोसाइट। पहली कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। पहला प्रकार है WBC का लिम्फोसाइट और दूसरा है मोनोसाइट। क्या है? मोनोसाइट। पहला प्रकार है लिम्फोसाइट और दूसरा प्रकार है मोनोसाइट। किसका प्रकार है यानी किसके ये टाइप हैं? तो WBC के ये दोनों प्रकार हैं। अब देखिए इसमें लिम्फोसाइट क्या वर्क करता है और मोनोसाइट क्या वर्क करता है, दोनों का वर्क भी जान लेना है। तो देखिए जो लिम्फोसाइट है ये क्या करता है? ये रोगों से या बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ठीक है। रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता किसमें होती है? लिम्फोसाइट में। और दूसरा हमारा जो इसमें मोनोसाइट दिया गया है ये क्या वर्क करता है? तो ये घाव को भरता है। क्या करता है? घाव को भरता है, घाव को भरता है। अब देखिए आपको दो प्रकार भी मिल चुके हैं WBC के। पहला है लिम्फोसाइट और दूसरा है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट में देखिए ये रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है जो लिम्फोसाइट्स होते हैं। मोनोसाइट्स ये घाव को भरने में सहायता प्रदान करते हैं। दोनों चीजें पसंद आपको समझ में आ गई। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं, देखेंगे WBC की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो देखिए इसको पहले हटा देते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे WBC से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। ठीक है। या तो फिर इसी में समझ लीजिए इससे रोग। तो देखिए जो WBC की हमारे शरीर में कमी हो जाती है
तो दो प्रकार के रोग हो जाते हैं। पहला तो देखिए इसमें हो जाता है HIV, एड्स। एड्स हो जाता है किसकी कमी से? HIV वायरस के कारण हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? देखो, अगर हमारे शरीर में WBC की कमी है तो हमें क्या हो जाएगा? एड्स हो जाता है। और एड्स जो हो जाएगा वो किस वायरस से होता है? तो HIV नामक एक वायरस है, इससे रोग हो जाता है एड्स। ठीक है, ये फर्स्ट रोग हो गया WBC की कमी से होने वाला। सेकेंड रोग देखिए इसमें क्या हो जाता है? तो इसमें हो जाता है रक्त का कैंसर। क्या हो जाता है? रक्त का कैंसर, यानी आपने सुना होगा ब्लड कैंसर। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर, यानी रक्त का कैंसर। तो दूसरी कमी से ये वाला रोग हो जाता है। जब आपके शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी होगी तो एड्स हो जाएगा और दूसरा रोग हो जाएगा ब्लड कैंसर। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट हमारा और विशेष आता है। क्वेश्चन ये दिया जाता है कि जब शरीर में WBC की मात्रा घटती है तो उसे क्या कहते हैं, और जब WBC की मात्रा बढ़ती है तो क्या कहा जाता है? तो देखिए ल्यूकोपीनिया, जब मात्रा कैसी होती है? घटती है। जब WBC की मात्रा घटती है तो उसे क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया कहते हैं। ल्यूकोपेनिया। जब शरीर में WBC की मात्रा घट जाती है तो उसे हम कहते हैं ल्यूकोपेनिया। सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि जब बढ़ती है तो क्या कहते हैं? तो जब बढ़ती है तो ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। कब कहते हैं? जब बढ़ती है मात्रा। जब शरीर में WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो उस समय हम लोग कहते हैं ल्यूकेमिया हो गया। जब शरीर में WBC की मात्रा कम हो जाती है तो हम लोग कहते हैं ल्यूकोपेनिया रोग हो गया है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सभी को? तो ये था हमारा WBC। ठीक है, जो कि रक्त कोशिकाओं का हमारा एक पार्ट था। इसको हम लोग डिटेल से जान चुके हैं। WBC का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। ये रक्त में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। मानव शरीर में 4,500 से लेकर 10,000 तक इनकी संख्या होती है। निर्माण बोन मैरो में होता है और इनकी मृत्यु रक्त में होती है। ये आकार में सबसे बड़ी होती है। इनका वर्ग क्या रहता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, घाव को भरना। इसके दो पार्ट्स होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट का वर्क रहता है रोगों से लड़ने की क्षमता। मोनोसाइट का वर्क रहता है घाव को भरना। ठीक है, और इसमें दो रोग हो जाते हैं। पहला एड्स हो जाता है, दूसरा ब्लड कैंसर हो जाता है। जब WBC की मात्रा घटती है तो ल्यूकोपीनिया कहते हैं। जब WBC की मात्रा बढ़ती है तो ल्यूकेमिया कहा जाता है। ये थी WBC। अब हम इसी में आगे एक हमारा अंतिम पार्ट्स बचा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। जो लोग भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करेंगे प्लेटलेट्स क्या होते हैं, देखेंगे आगे प्लेटलेट्स क्या हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्लेटलेट्स क्या होता है। ये देखिए जो प्लेटलेट्स है ये किसका पार्ट है? तो ये रक्त कोशिकाओं का पार्ट है। ठीक है, और जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है WBC, ये किसका पार्ट था? तो ये भी रक्त कोशिकाओं का ही पार्ट था। ठीक है, अब मैंने हेडिंग बनाएंगे हम लोग क्या? प्लेटलेट्स। तो देखिए प्लेटलेट्स से क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह आता है? ये आता है कि मानव में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन। ठीक है, क्या आप हेडिंग डालेंगे? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। तो देखिए मानव शरीर में जो प्लेटलेट्स
प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो कितनी होती है? 4.5 से लेकर 6 लाख तक होती है। कितनी होती है? मानव शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या याद रखना कितनी होती है? 4.5 लाख से लेकर 6 लाख तक मानव में प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, अब देखिए इनका कार्य क्या रहता है? प्लेटलेट्स का कार्य यानी वर्क, ये क्या वर्क करती हैं हमारी बॉडी में? तो देखिए रक्त के बहाव को रोकती है। जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका वर्क रहता है रक्त के बहाव को रोकना, रक्त के बहाव को रोकना। रोकना किसका कार्य होता है? प्लेटलेट्स का कार्य होता है। ठीक है, अब देखिए इनका ये तो प्रमुख कार्य हो गया। आपने बहुत सुना होगा कि उनके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो गई। तो ऐसे कौन से मानव में रोग हो जाते हैं जब मानव के शरीर में या मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है? तो देखिए 2 रोग इसमें प्रमुख रहते हैं। पहला होता है इसमें डेंगू और दूसरा रोग होता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया ये 2 प्रमुख रोग हैं जिनके कारण शरीर से प्लेटलेट्स की मात्रा घट जाती है। कौन कौन से? फर्स्ट तो डेंगू है, दूसरा हमारा चिकनगुनिया है। और जो हमारा डेंगू रोग है ये किसके कारण होता है या इसका परजीवी कौन होता है? सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिएगा। अब देख लीजिए इसके कारण डेंगू कम चिकनगुनिया ये रोग बन जाते हैं जब शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, देखिए डेंगू में जब बुखार आता है आपने सुना होगा किसी को डेंगू हो गया तो डॉक्टर के पास जाना होता है। तो सबसे पहले डॉक्टर बताता है कि आपके शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो चुकी है। तो इस प्रकार से डेंगू और चिकनगुनिया रोग कब हो जाते हैं? जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है शरीर में। ठीक है, प्लेटलेट्स की कमी के कारण ये दोनों रोग हो जाते हैं। अब देखिए एक हमारा और क्वेश्चन दिया गया है ब्लड से संबंधित इंपॉर्टेंट, क्या है कि मानव शरीर में खून किसकी मौजूदगी के कारण जमता नहीं है? तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण। हिपेरिन की उपस्थिति के कारण की उपस्थिति के कारण उपस्थिति के कारण रक्त नहीं जमता है। रक्त नहीं जमता है किसके कारण? तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण। हिपेरिन नामक प्रोटीन बेटा इसमें पाया जाता है जिसकी मौजूदगी के कारण हमारा ब्लड होता है ये शरीर में जमता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको प्लेटलेट समझ में आ गया होगा। इसमें शरीर में संख्या होती है मनुष्य की 4.5 से लेकर 6 लाख तक होती है। कार्य होता है रक्त के बहाव को रोकना। ठीक है, इसकी कमी से 2 रोग हो जाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट था हिपेरिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण रक्त जमता नहीं है। तो ये थी हमारी रक्त से संबंधित इम्पोर्टेंट क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें और मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू।